हेलो स्टूडेंट, रिवॉल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विटामिन जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं। दूसरा हम बात करेंगे ये जितने भी प्रकार हैं उनके केमिकल नेम जो है वो क्या है। उसके पश्चात हम बात करेंगे कि इन विटामिनों की कमी से हमें कौन सा रोग जो है वो होता है, और अगर कोई विटामिन हमारे शरीर में नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए हमें कौन से खाद्य पदार्थ जो है वो लेनी चाहिए। यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ का पिक लगा हुआ है जो किसी न किसी विटामिन से संबंधित है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन क्या है। तो विटामिन और खनिज को शरीर का आवश्यक पोषक तत्व जो है वह माना जाता है, और यह भोजन का वह अंश या फिर भाग है जिसकी ज़रूरत सभी जीवों को होती है। विटामिन के कई तरह के कार्य होते हैं, जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखना, विकास करना, ये सभी जो है हमारे सजीव जीवों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन तत्वों का वह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य, विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यह शरीर को सही तरीके से काम करने में भी मदद करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन की दो शाखाएं होती हैं। पहला है जो जल में घुलनशील होती हैं और दूसरा होती हैं वसा में घुलनशील। यहाँ पे कुछ विटामिन का सूची दिया गया है, लेकिन उससे पहले इन शॉर्ट में बता दूं कि मुख्य रूप से जो विटामिन है वो 13 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2-3 प्रकार जो है और लेकर आए हुए हैं जो भी वो भी विटामिन ही है। तो 13 प्रकार में से जो पहला है वो है आपका विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। अब इसके जो रासायनिक नाम है वो हम देख लेते हैं। तो विटामिन ए के जो रासायनिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल। विटामिन B1 के जो रासायनिक नाम है वो है आपका थायमीन। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। विटामिन B5 की जो रासायनिक नाम है वो है आपको पेंटोथेनिस एसिड। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है या फिर रासायनिक नाम है वो है आपका बायोटीन। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका फोलेट या फिर फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कोबालमीन या फिर कह सकते हैं कोबालामीन। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई की जो रासायनिक नाम है वो है आपका टोकोफेरॉल। और आखिरी में जो विटामिन है वो है आपके के, और इनके जो रासायनिक नाम है वो है आपके फाइलोक्विनोन। ठीक है। अब मैं एक दो विटामिन 3 विटामिन यहाँ भी है, जैसे कि विटामिन K2, उसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका मैनाक्यूनोन। और विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एग्रोकैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कोलेकैल्सीफेरॉल। यहाँ पे 3 विटामिन जो है वह 13 सूची के अलावा ये 3 विटामिन है। जैसे आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर 13 सूची की जो बात की थी, जो विटामिन 13 प्रकार के हैं, तो यह 13 प्रकार की इस सूची में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो 3 है वो कहीं ना कहीं सम अदर विटामिन है, जिसका सूची भी हमने हम नाम भी यहाँ पे लिख दिया है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो हैं, बीमारी जो हैं वो कौन से हैं। तो विटामिन की कमी से कई प्रकार के रोग जो है वो हो सकते हैं, इसीलिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग की अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाले रोग होती हैं वो है ज़्यादातर मामलों में विटामिन ए की कमी से आँखें से जुड़ी परेशानियां होने की संभावना बनी रहती है। शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी और आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे की समस्या जो है वो हो सकती है। इसकी कमी से त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। वैसे यह हमारे शरीर के कई अंगों के लिए बहुत ही ज़रूरत होती हैं, जैसे कि बाल, त्वचा, दांत, मसूड़े इत्यादि।
हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को भी बनाए रखता है विटामिन ए, जिससे हमें हड्डियां मजबूत रहती हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विटामिन ए की स्रोत क्या क्या हैं जहाँ से हमें विटामिन ए जो है वो प्राप्त होती हैं। तो शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप दूध का सेवन कर सकते हैं, गाजर का सेवन कर सकते हैं, केले का सेवन कर सकते हैं, ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं, संतरा का कर सकते हैं, शकरकंद का कर सकते हैं, हरी सब्जियां कर सकते हैं, पीले रंग की सब्जियां का भी सेवन कर सकते हैं, फलियां कर सकते हैं इत्यादि जो है वो विटामिन ए के स्रोत के रूप में जाना जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी होता है। इसके अलावा एनीमिया बीमारी होती है, मानसिक समस्याएं होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। विटामिन बी में कई तरह के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जैसे कि B1, B2, B3 इत्यादि। यह हमारे शरीर में जीन और डीएनए के निर्माण में सहायक होते हैं। विटामिन बी के स्रोत की अगर हम बात करें जहाँ से हमें विटामिन बी मिलता है वो है आपके अलग अलग स्रोतों से, जैसे कि आपका गेहूँ है, संतरा है, मूंगफली है, हरी सब्जियां हैं, हरी टमाटर हैं, दूध है, मेवा है, अंडे हैं, मांस मछली हैं, दलिया हैं, बाजरा है, सोयाबीन है, चावल है, अखरोट। इन सब से जो है वो हमारे विटामिन बी प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक बीमारी होता है जिससे मसूड़े से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना होती हैं। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से हमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या फिर कमजोरी, मसूड़े से खून आना और पैरों में रैशीज जैसी समस्याएं की जो है वो होने की संभावना बनी रहती है। अगर हम विटामिन सी के स्रोतों की अगर हम बात करें तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए खट्टे रसदार फल, आंवला, संतरा, टमाटर, कटहल, पुदीना, मूली के पत्ते, सलजम, दूध, बंधा गोभी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी से होने वाले रोगों के बारे में। विटामिन डी की कमी से हमें बच्चे में रिकेट्स नामक बीमारी देखने को मिलती है। यह हड्डियां के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हड्डी होती है ना हमारे शरीर में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और टेढ़ी भी हो सकती हैं। इसकी कमी से शरीर का मोटापा जो है वो बढ़ सकता है, और वैसे भी अगर शरीर का मोटापा बढ़ा तो हड्डी ऑटोमेटिक कमज़ोर हो ही जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, एक मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप क्या करें, अपने शरीर जो आपके शरीर है ना उसको आप सेंटीमीटर में नाप लें। जो आपकी जो हाइट है, मान लेते हैं आपकी हाइट जो है वो 170 माफ़ कीजिएगा, मान लीजिए कि 170 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट है। तो आप क्या करें, 170 में से 100 को घटा दें। अब जितना आएगा ना, जैसे 70 आया तो आपके शरीर का वेट इतना ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो आपको बीमार करेगा ही करेगा। हड्डी भी समस्याएं जैसे बीमारियां पैदा कर देगा, लीवर जैसे समस्याओं का बीमार जो है सो पैदा कर देगा। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि आप अपने शरीर का हाइट माप लें इंची टेप से, और वो इंच में ना मापें, सेंटीमीटर में मापें, और फिर उसमें से 100 माइनस कर दें। जितना आएगा आपके शरीर का वेट उतना ही होना चाहिए। आप स्केल से आप अपने शरीर का वज़न भी जो है मापतोल वाली मशीन से आप वज़न कर सकते हैं। अब विटामिन डी के स्रोतों की अगर हम बात करें तो विटामिन डी के जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य की किरणें, ठीक है। इसके अलावा आप अंडा का सेवन कर सकते हैं, मछली खा सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दूध, दही, चिकन इत्यादि का सेवन करके आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं अपने शरीर में। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई की कमी से शरीर में प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ शरीर को एलर्जी से बचाने का भी काम करती हैं। इसके अलावा विटामिन ई शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बनाए रखता है। यह विटामिन घुलनशील होती हैं और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट
का काम करती हैं। विटामिन ई के अगर हम स्रोतों की बात करें तो बादाम है, सरसों का बीज है, कद्दू है, ड्राई फ्रूट्स है, सूर्यमुखी का बीज है, चुकंदर का साग है, पालक है, गेहूं के बीज का तेल है, लाल शिमला मिर्च है, सोयाबीन तेल है इत्यादि जो हैं वो विटामिन ई के स्रोत हैं। इसके अलावा आप विटामिन ई की गोलियां का भी सेवन जो है वो कर सकते हैं। जो मेडिसिन आती है विटामिन ई की, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन के की कमी से होने वाले रोग। विटामिन के की कमी से शरीर में कई बीमारियों को जो है वो आमंत्रित करती है। इससे इसकी जो कमी से ऐठन, ऑस्टियोपोरोसिस, हीमोफीलिया इत्यादि जैसे गंभीर बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। विटामिन के की कमी से होने का जो सामान्य लक्षण है वह खून के थक्के न बनने का कारण अधिक खून जो है वह बह जाता है, जैसे ब्लीडिंग में बढ़ोतरी, मस्तिष्क मासिक धर्म में ज़्यादा रक्तस्राव आदि। जैसे कि मान लो आप जैसे कहीं पे कट फुट जाती है तो बहुत सारा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या जिसके शरीर में जो विटामिन के की कमी होती है ना, उनको डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी थोड़ा कतराते हैं। वो क्यों, मैं बताता हूँ कि जब ब्लड चलती है वहाँ पे तो ब्लड ज़्यादा निकलने की संभावना बनी रहती है, जिससे खतरा और बढ़ जाती है। दूसरी बात, अगर हमारी जो भी माताएं बहनें होती हैं उनको मासिक तौर पे एक जो है रजो या कह सकते हैं मासिक धर्म होती हैं जिसमें ब्लीडिंग होता है उनके गर्भाशय को क्लीन करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ब्लीडिंग हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए विटामिन के जो है बहुत लाभदायक होता है। अब जिनको नहीं पता वो हम अगर देखेंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अल्फ़ा नाम की एक सिरप देते हैं जो कहीं ना कहीं विटामिन के की भरपूर मात्रा इसमें होती है, जो हमारे जो मतलब मासिक धर्म में जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको रोक देती है। तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। अगर कोई महिलाएं हैं जो माताएं बहनें देख रही हैं तो उन्हें भी अल्फ़ा का जो है वो सेवन करना चाहिए। अब विटामिन के के जो स्रोत हैं, इसके अलावा ये तो पुरुष नहीं ले सकते, बट महिलाएं जो हैं वो ले सकती हैं। और के जो स्रोत हैं, अन्य स्रोत, वो विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए सरसों का साग तो वो दोनों खा सकते हैं, पुरुष महिला दोनों। गेहूं खा सकते हैं, जौ, पालक, मूली, चुकंदर, जैतून का तेल, केले, डेयरी उत्पादन, अंडे, अंकुरित अनाज। आप अंकुरित अनाज में गेहूं भी ले सकते हैं, ठीक है। गेहूं को भी आप अंकुरित करके आप खा सकते हैं। अंकुरित मतलब जब उसको भिगो के आप रख दीजिएगा एक रात के लिए और उसके बाद एक दिन छोड़ दीजिए तो उसमें थोड़े थोड़े जो है ना पेड़ की छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, वो वाइट कलर की, वो उसमें पत्ते नहीं होते, तो वो अंकुरित हो जाते हैं, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। सो यहाँ तक रहा विटामिन, जितने भी विटामिन थे उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग, उनको पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए वो सभी हमने बताया। विटामिन कितने प्रकार के हैं हमने वो भी बताया। और अगर अच्छा वीडियो आप लोगों को लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही साथ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।